धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों का दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। ओम। आगे का मंच मैं आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर प्रार्थना के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक ऑनलाइन सत्संग में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आइए आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए भजनों की श्रृंखला को, और उसके पश्चात आज आदरणीय राज गुलाटी जी सोनीपत से उनके हम उद्बोधन को सुनेंगे। तो भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आशा जी ने बहुत सुंदर गीत सुनाया, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और आप अपने विश्वास को भी कमजोर ना करें, क्योंकि परमपिता परमात्मा पे जो विश्वास करते हैं
वो निश्चित रूप से जो है वो हमेशा अंग संग रहते हैं हमारे, इसीलिए गीत हम गाया करते हैं। मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना, बस ईश्वर के दर पे सर अपना झुका देना। चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेंगी चरण तेरे हर ओर सफलताएं, जीवन को पथिक उनकी राहों पे लगा देना। और उससे पहले वाला कौन सा है? धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, धरती और सागर के रत्नों को जो पाना हो, आकाश में उड़ना हो, पाताल में जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को झुका देना। तो मैं तो वही करता हूँ, याद कर लेता हूँ, आकाश में उड़ना हो या पाताल में जाना हो, क्योंकि पाताल क्या है? अमेरिका। हम यहाँ पर इंडिया में बैठे हुए हैं, हमारे नीचे पाताल है और वो अमेरिका है। तो यहाँ पे रहना हो, अमेरिका तक कहीं भी जाना हो, डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, पहले उसके हाथ में डोरी सौंप देना कि प्रभु तेरे हवाले है, तू ही लाज रखने वाला है। तो ऐसी भावना के साथ परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखते हुए अपने विश्वास को हम कभी डगमगाने ना दें, और उसी परमपिता परमात्मा निश्चित रूप से हमारी नैया को पार करेंगे। तो बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए और आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराने के लिए सुंदर प्रार्थना आपने बोली। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, कृपया आएं और अपना एक गीत रखें, उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी तैयार हैं। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। परमात्मा को जब आत्मा में लिया देख ज्ञान की आँखों से, उजियारा हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छुपा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। वह ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। दुखदाई है सब शत्रु हैं, ये विषय जितने दुनिया के, वो ही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में फंसा न रहा। वो ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, विद्वान हुए, पर मौत के पंजे से कोई
दुनिया में आके बचाना रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा। तो मन में मैल जरा न रहा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या जी, सुंदर गीत सुनाने के लिए। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा ना रहा। और वास्तव में परमपिता परमात्मा वही बात आ जाती है, जो उस पर विश्वास रखता है, जो उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट क्लेश आता नहीं है। और आता भी है तो परमपिता परमात्मा की जो प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं कि जो पर्वत के समान बड़ा कष्ट भी हो तो वो राई के जैसा प्रतीत होता है। यह परमपिता परमात्मा की भक्ति करने का परिणाम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा है। तो आइए उस परमपिता परमात्मा पर अपना विश्वास रखें, उसी की भक्ति में हम सदा अपने आप को तत्पर रखें। वही परमपिता परमात्मा हमारा परम सहायक है और हमेशा अंग संग साथ रहने वाला, साथ निभाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, और उसके बाद में कृष्णा भाटिया जी कृपया तैयार रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने का। सभी समस्त आर्य जनों का मेरा स्वागत। हाँ जी, एक वैदिक भजन है जिसके अंदर उन वीर पुरुषों की स्मृतियां भी हैं जो देश के लिए शहीद हो गए, वो आर्य वीर। और ये एक प्रेरणा गीत भी है और प्रभु से एक प्रार्थना भी है, वंदना भी। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म की खातिर। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जयनिधि ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि मिला दे, भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ये देश मेरा, गूंजे ये देश मेरा, शेरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त सा आज होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंस राज होवे। बढ़ती बीमारियों का, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, अस्तित्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे। बेधड़क लाजपत बाबा, बेधड़क लाजपत सा फिर से पथिक बना दे,
भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। बहुत ही सुंदर गीत आर्य समाज के मंचों से बहुत बड़े बड़े भजनोपदेशकों के द्वारा गाया जाता है। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, और वास्तव में पहले लोगों के अंदर जो लगन होती थी, काम करने का जुनून होता था, जज्बा उनके अंदर होता था, वो आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होता चला जा रहा है। हमारी बड़ी बड़ी जो माताएं यहाँ पर बैठी हैं, माता राजलूथरा जी, कितना काम इन्होंने टंकारा के अंदर किया है लगन के साथ में। हमारे पुराने जितने भी हम अपने देखते हैं, उनके अंदर वास्तव में एक अलग प्रकार का जुनून होता था। तो वही जुनून फिर से हमारे अंदर आ जाए तो निश्चित ही हमारा कल्याण हो सकता है, आर्य समाज का फिर से उद्धार हो सकता है। इसीलिए परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आर्यों को पहले जैसी लगन लग जाए और फिर से सारे लोग उसी प्रकार से बढ़ चढ़ करके ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाने में आगे बढ़ते रहें। प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। जमाना हुआ सो रही आर्य जाति, जमाना हुआ सो रही आर्य जाति, इसे मोह निद्रा से बेदार कर दो। तपोबल के पौधे जो मुरझा गए हैं, इन्हें ज्ञान अमृत से गुलजार कर दो। भुजाओं में दो भीम सा बल हमारे, रगों में ऋषि रक्त संचार कर दो। बचाने को भारत की नौका भंवर से, सदा आर्य वीरों को तैयार कर दो। प्रभो वेद विद्या का विस्तार कर दो। यही प्रार्थना परमपिता परमात्मा से कि पुनः आपका कोई सानी नहीं है। आपका कोई सानी नहीं भैया। बहुत मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें। उसके बाद निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से तैयार हैं। धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन पथिक का। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके। तू है संसार का वाली, तेरी बेअंत माया है, तेरी महिमा अपार है। तेरी बेअंत माया है, तेरी महिमा अपार है। तेरी शक्ति महाशक्ति, तू ही सबका आधार है। कभी गिनती न हो पाए हो, कभी गिनती न हो पाए। तेरे गुण बेशुमार हैं, बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके। तू है संसार का वाली, शरण में जो तेरी आए, करे उसका उद्धार तू।
भंवर में डोलती नैया लगा देता है पार तू। सफल उसका ये जीवन है, हो सफल उसका ये जीवन है कि जिसको तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली। प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके, तू है संसार का वाली। हो जो सुलझे ना कोई उलझन किसी दुखिया गरीब की, दशा बिगड़ी बना दे तू पथ तो उसके नसीब की। तुझे 100 बार ये कर, ये मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली। प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके, तू है संसार का वाली। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। परमपिता परमात्मा के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता, यही आपके गीत का भाव था। वह परमपिता परमात्मा सबकी झोलियां भरता है, जो भी लेकर के इच्छा अपने मन में आता है उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। और लेकिन ये निश्चित है कि कर्मों के अनुसार परमपिता परमात्मा सबको फल देता है। तो इसीलिए अपने पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात हमें उस परमपिता परमात्मा से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे हमारे मन में निरभिमानता आती है, उस परमपिता परमात्मा की सत्ता के प्रति हमारा विश्वास उत्पन्न होता है। तो इसीलिए पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थना भी हम अवश्य करें, और वो हमारी प्रार्थना को निश्चित रूप से सुनता है। पुकार सच्चे दिल से जो किया करते हैं, यकीनन वो उनकी सुना करते हैं। और कहते हैं कि थोड़ी बहुत देर से नाराज ना होना चाहिए, तू तो इंसान है, वो चींटी की भी सुना करते हैं। वो परमपिता परमात्मा सभी की पुकारों को सुना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें, और उसके बाद विजय वधावन जी कृपया तैयार रहें। सभी को नमस्ते सादर जी। नमस्ते। मेरा तो लिंक ही नहीं खुल रहा था। अच्छा, अभी जुड़ गई हैं आप? चलिए, अच्छी बात हाँ है। जी, हाँ जी, थैंक यू जी। चलिए, सभी को सादर निर्मल जी। नमस्ते जी। जैसा कि हम सबको मालूम है कि कल हिंदी दिवस है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा पथिक जी का लिखा हुआ भजन और कुछ 4 लाइनें आपके समक्ष रखती हूँ। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। सारा भारत एक राष्ट्र है, हिंदी इसकी भाषा है। हिंदी भारत का गौरव है, जनगण मन की आशा है। सारी पृथ्वी के ऊपर हम हिंदी का विस्तार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। बिखरे मोती मिल जाते हैं, एक सूत्र मिल जाने से। देश हमारा एक रहेगा, हिंदी को अपनाने से। आदरणीय महापुरुषों के सपनों को साकार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे।
आशा क्या विश्वास है एक दिन हिंदी को सम्मान मिलेगा। माता को अपने बच्चों से माता का स्थान मिलेगा। हिंद देश में रहने वाले हिंदी का सत्कार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। आओ सारे हिंदी मिलकर हिंदी को अपनाए हम। जो हम वाणी से कहते हैं वह करके दिखलाए हम। उठो पथिक सौगंध उठाकर हिंदी का प्रचार करेंगे। हिंदी अपने देश की भाषा, हिंदी से हम प्यार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। हिंदी भाषा में ही अपने जीवन का व्यवहार करेंगे। आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, भारत की हम शान बढ़ाएं। सबके दिलों को भाए हिंदी, पढ़े लिखे और गाएं हिंदी। सबके दिलों को भाए हिंदी, पढ़े लिखे और गाएं हिंदी। जहां अंग्रेजी काम न आए, हिंदी है बस काम बनाए। सभी दिलों को जोड़े हिंदी, प्यार की भाषा बोले हिंदी। जन जन को है आती हिंदी, सबका सबकी भाग्य विधाता हिंदी। हमको धैर्य सिखाती हिंदी, हमको शौर्य सिखाती हिंदी। सारे जग की भ्राता हिंदी, गौरव को है गाती हिंदी। हिंदी है संस्कृति हमारी, हिंदी है संस्कृति हमारी, सबके लिए है ये हितकारी। आओ इसका मान बढ़ाएं, आओ इसका मान बढ़ाएं, मिलकर हिंदी दिवस मनाएं, मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल वर्मानी जी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और भारत के सभी दफ्तरों में हिंदी दिवस का एक विशेष आयोजन होता है। हिंदी दिवस का पखवाड़ा मनाया जाता है और कई कार्यक्रम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। हम भी एक दूसरे को शुभकामनाएं दे देते हैं और उसी के द्वारा अपनी इतिश्री मान लेते हैं कि हमने हिंदी दिवस मना लिया और हमारा जो है वो कर्तव्य पूरा हो गया। लेकिन वास्तव में जैसा अभी गीत में बताया, पथिक जी के गीत के माध्यम से निर्मल वर्मानी जी ने, कि हिंदी में ही अपना व्यवहार करेंगे और हिंदी को हम अपनाएंगे तब वास्तव में हिंदी को आगे बढ़ा पाएंगे। हम व्यवहार करें अंग्रेजी में और हिंदी दिवस को शुभकामनाएं दें, हिंदी दिवस के दिन हम हिंदी को केवल याद करें, उससे काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए आइए हिंदी को हम जन जन की भाषा बनाने का प्रयास करें, अपने मन की भाषा बनाने का प्रयास करें। अपनी मातृभाषा तो है ही, क्योंकि कहते हैं कि हिंदी मातृभाषा नहीं मातृभाषा है। केवल भाषा नहीं है, ये हमारी मातृभाषा है, उसको मातृभाषा के रूप में ही हम स्वीकार करें। इसीलिए सारस्वत मोहन मनीषी जी के कुछ छंद मुझे याद आ जाते हैं इस अवसर पर। वो कहते हैं, रानी पट रानी दासी के समान लगती है, रानी पट रानी दासी के समान लगती है, जाने कब स्वर्णमयी प्रात फिर आएगी, देवनागरी की गागरी भरेगी अमृत से, मृतक जनों में नव प्राण फूक जाएगी। देश की अनेकता को एकता में बांधने को देख लेना हिंदी सही भूमिका निभाएगी, हिंदी की लगाए बिना बिंदी निज भाल पेना, भारत माँ कभी भी सुहागिन कहाएगी, भारत माँ कभी भी सुहागिन कहाएगी। मेरा किसी भाषा ज्ञान से कोई विरोध नहीं, चाहे दुनिया की सारी भाषा सीख जाइए, इतना निवेदन है निज हृदयासन पे, माँ को छोड़ नहीं किसी गैर को बिठाइए। अंग्रेजी इतनी ही प्यारी प्यारी लगती है, फिर क्यों भगाया अंग्रेजों को बताइए, भाषा की गुलामी राष्ट्र को गुलाम करती है, हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए, हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए, हिंद को बचाना है तो हिंदी को बचाइए।
अगर हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है, अपने हिंदुस्तान को, अपने भारतवर्ष को, आर्यावर्त को जिंदा रखना है, तो निश्चित रूप से हिंदी को हमें जिंदा रखना पड़ेगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी हिंदी को बहुत सारा गौरव दिया है, और पहले वो संस्कृत में भाषण किया करते थे, संस्कृत में ही उद्बोधन करते थे, लेकिन किसी ने कहा कि संस्कृत में बोलने के कारण आपकी ये जो बात है वो जन जन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए उन्होंने तुरंत अपनी शैली को बदल करके हिंदी भाषा को अपनाया। चाहे वो गुजराती थे, हिंदी बहुत अच्छी प्रकार से नहीं भी आती रही होगी, लेकिन उन्होंने हिंदी में ही उसके बाद अपना पूरा व्यवहार किया, अपने जो ग्रंथ हैं वो हिंदी में विशेष रूप से लिखे। तो इसलिए हिंदी के लिए बहुत संघर्ष आर्य समाज ने किया है, तो हम भी हिंदी को अपनाएं, अपने मन की भाषा बनाएं, अपने व्यवहार की भाषा बनाएं, तभी हिंदी हमारे जो है वो आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल विरमानी जी का हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए, गीत सुनाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय विजय वधावन खुल्लर जी से, वो आए, अपना गीत रखें, और उसके बाद आज विशेष रूप से आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, माता रुक्मणी टुटेजा जी का वैवाहिक वर्षगांठ है, उनको शुभकामनाएं देंगे, और आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी का जन्मदिन भी है, तो उन्हें भी शुभकामनाएं देंगे। तो विजय खुल्लर जी अपना गीत रखें। ओम जी, सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो अगर जिंदगी में कभी हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। आलसी को कुछ नहीं मिलता। तो आज का मेरा भजन इसी पे ही है। ओम। चलते चलो मुसाफिर, चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे। चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। होता है मेहनती का भगवान भी सहाई, दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई। होता है मेहनती का भगवान भी सहाई, दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई। मेहनत करे तो हर बशर जीवन सुखी गुजारे, मेहनत करे तो हर बशर जीवन सुखी गुजारे। मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। पल भर के वास्ते भी आलस कभी ना आए, पल भर के वास्ते भी आलस कभी ना आए। उसको मिले सफलता रुकना जिसे न भाए, उसको मिले सफलता रुकना जिसे न भाए। रख हौसला भवर से कश्ती लगे किनारे, रख हौसला भवर से कश्ती लगे किनारे। चलते चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के चलो मुसाफिर, पुरुषार्थ के सहारे। मंजिल तुझे पुकारे, मंजिल तुझे पुकारे। पर्वत हो रास्ते में या हो कोई समंदर, पर्वत हो रास्ते में या हो कोई समंदर, फिर भी हो जोश पैदा इतना तुम्हारे अंदर,
फिर भी हो जोश पैदा इतना तुम्हारे अंदर, हर देवता उतर कर, हर देवता उतर कर तेरी आरती उतारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। मत सोच आज तुमको कहता है क्या जमाना, मत सोच आज तुमको कहता है क्या जमाना, मेहनत के बल से अपनी तकदीर खुद बनाना, मेहनत के बल से अपनी तकदीर खुद बनाना, उठ कर पथिक चला चल, प्रभु साथ है तुम्हारे, उठ कर पथिक चला चल, प्रभु साथ है तुम्हारे, चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। ओम जी, धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय खुल्लर वधावन जी। बहुत सुंदर प्रेरणादायक गीत आपने बोला, पथिक जी का लिखा हुआ, मंजिल तुम्हें पुकारे। और वास्तव में कहते हैं कि चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है, चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है। दलीले कामरानी मतलब कहते हैं कि सफलता की एक तरह से निशानी या सफलता का रास्ता है। चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कोई चले चले ना चले हम तो चल दिए, मंजिल की जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या। तो मंजिल की तरफ हम बढ़ेंगे तभी हम मंजिल की तरफ आगे धीरे धीरे पहुंचेंगे, और उसके लिए हमें चलना बहुत जरूरी है। अगर हम थक कर बैठ जाएंगे तो मंजिल हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती। पुरुषार्थ हमेशा हमें प्रचंड और अखंड पुरुषार्थ अपने जीवन में करना चाहिए, सतत पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर प्रेरणादायक गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए आज आदरणीय हमारे आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के पूर्व प्रधान आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी और माता रुक्मणी टुटेजा जी का वैवाहिक वर्षगांठ है उनकी, और साथ साथ माता रुक्मणी टुटेजा जी की का जन्मदिन भी है। तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं इस पूरे परिवार की ओर से, सभी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं उनके वैवाहिक वर्षगांठ पर भी और माता जी के जन्मदिन के ऊपर भी। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि वो उत्तरोत्तर इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं और हमें मार्गदर्शन देते जाएं, उनका आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त हो, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य को प्राप्त हो, ऐसी परमपिता परमात्मा से हम उनके लिए कामना करते हैं। और मैंने पहले किसी से कहा नहीं था तो इसलिए मैं ही कुछ पंक्तियां सुना देता हूँ। तो शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ मीठी यादें लाई है, शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ मीठी यादें लाई है, और साथ में संकल्पों का बोध कराने आई है, शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ दो नदियों का पानी जैसे आपस में मिल जाता है, दो नदियों का पानी जैसे आपस में मिल जाता है, उस पानी को कोई भी फिर अलग नहीं कर पाता है, दो दिल सदा रहे यूं मिलकर, सीखो यह सुखदाई है, और साथ में संकल्पों का बोध कराने आई है, शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ
चलो सदा साथी बनकर तुम जीवन की सुंदर राहों में। चलो सदा साथी बनकर तुम जीवन की सुंदर राहों में। एक दूसरे के विश्वास से रहना सदा निगाहों में। हर मुश्किल आसान धैर्य से हल ये तो हो पाई है। और साथ में संकल्पों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ सदा आपके ऊपर उस ईश्वर का साया बना रहे। शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। सदा आपके ऊपर उस ईश्वर का साया बना रहे। चकवा चकवी सम दोनों में प्यार परस्पर बना रहे। सदा फूलता है वो घर, सदा फूलता है वो घर में आती नेक कमाई है। और साथ में संकल्पों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ मीठी यादें लाई है। और साथ में संकल्पों का बोध कराने आई है। शुभ विवाह की वर्षगांठ कुछ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी और माता रुक्मणी टुटेजा जी, आप दोनों को। और मुझे लग रहा है माता रुक्मणी टुटेजा जी का तो वीडियो ऑन नहीं है, ऑडियो भी, वीडियो कनेक्टेड ही नहीं है। आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार दो चार लाइनें बोलो जितेंद्र जी। अपना अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है। और माता जी के साथ में ही आ जाए, हाँ, क्योंकि बैठो आप बैठो बैठे। हाँ, राज लूथरा जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं, 2 लाइनें हाँ बोलिए। जी, मैं बोलूँ दो चार लाइनें। हाँ जी, हाँ जी। श्रीमती टुटेजा एंड श्रीमान भाई टुटेजा जी के वर्षगांठ पर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ ईश्वर से। आपके लिए करते हैं ये शुभ कामनाएं हम। त्वम जीव शरधा शतम हो, त्वम जीव शरधा शतम। 100 साल आंखों से देखो, 100 सदियां धूपों से सेको। 100 साल आंखों से देखो, 100 सदियां धूपों से सेको। 100 वर्ष रहे जिसम में दम हो, त्वम जीव शरधा शतम हो, त्वम जीव शरधा शतम। एक पल भी मुश्किल न आए हो, एक पल भी मुश्किल न आए, ईश्वर सदा ही बनाए। रास्ता तुम्हारा सुगम हो, रास्ता तुम्हारा सुगम हो, त्वम जीव शरधा शतम हो, त्वम जीव शरधा शतम। जीवन के हर मोड़ पे तुम, जीवन के हर मोड़ पे तुम, जीवन की हर दौड़ में तुम हो, जीवन की हर दौड़ में तुम। आते रहो बाते रहो विजय प्रथम हो, पाते रहो विजय प्रथम हो, त्वम जीव शरधा शतम हो, त्वम जीव शरधा शतम।
आपके लिए करते हैं ये शुभकामनाएं हम। त्वं जीव शरदा शतम, ओ त्वं जीव शरदा शतम, हाँ त्वं जीव शरदा शतम। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको। जितेंद्र जी, 2 लाइन में भी बोलूंगा। जी 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 जरूर। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आपका। मैंने अभी आपके उसमें मैसेज आ रहा होगा, म्यूट अनम्यूट करने के लिए उसे ओके कर दीजिए, आपका अनम्यूट हो जाएगा। टुटेजा जी, हाँ मैंने मैसेज भेजा है अनम्यूट करने के लिए, ओके कर दीजिए बस उसे। कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा। हाँ हो गया हो गया। हाँ अब आप बोल सकते हैं। हाँ तो अभी भरत सचदेवा जितेंद्र जी जी, पूछ रहे थे कि कितने वर्ष हो गए विवाह को। पहले तो मैं सबसे आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत। आपने फिर दोबारा हमें शुभकामनाएं दी हैं सबकी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी जो भजन गाया है उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और हमें 63 इयर्स हो गए हैं शादी की। वाह जी वाह। वास्तव में आप दोनों 3 साल जो है हुए, 3 साल आदर्श हुए। दंपत्ति, दोनों जोड़े के साथ में प्रोग्राम के अंदर आते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बहुत पूरे। बहुत बधाई हो टुटेजा जी, बहुत बहुत बधाई हो, अच्छा लगा सुन बहुत के। बहुत बधाई। आपका आशीर्वाद धन्यवाद, ऐसे ही बहुत में बहुत मिलता रहे, बधाई। मार्गदर्शन मिलता रहे। बहुत जितेंद्र बहुत जी, 2 धन्यवाद। लाइन में भी बोलूंगा। बहुत बहुत हाँ जी हाँ जी, बधाई। रविंद्र गुप्ता जी बिल्कुल अभी अभी। जी बहुत बहुत बधाइयां जन्मदिन दी मैं। जन्मदिन धन्यवाद, मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। माता रुक्मणी मेरी तरफ टुटेजा से जी भी का आपको जन्मदिन भी है। दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। शादी की और बधाई जन्मदिन बहुत की। बहुत बधाई। अभी लगता है 36 इयर्स हुए हैं। हाँ 63 अभी तो। चलिए बहुत 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 खुशी की बात धन्यवाद, है। बहुत सभी का बहुत धन्यवाद। आइए अब बाद में अनौपचारिक रूप से जब मंच रहेगा तब आप और बधाई दे पाएंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से कुछ पंक्तियां वो भी बोलना चाह रहे हैं बधाई की, और उसके बाद में आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, एक गीत वो रखेंगी और उसके बाद हम उद्बोधन सुनेंगे। तो थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। सबसे पहले रुक्मिणी बहन जी को बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। उनके लिए 2 लाइनें। आयु भी लंबी हो, तन भी सबल हो, स्वस्थ आपका, उत्तम विचारों से मन भी प्रबल हो, शुद्ध आपका, बनो यशस्वी और तेजस्वी, उत्तम हो व्यवहार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। जन्म दिवस अति शुभ हो तुमको, खुशियां मिले अपार, हमारी कामना है, हमारी कामना है। प्रभु की कृपा से ये दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। आशाएं जो भी हो, आशाएं जो भी हो, पूरी हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्म दिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, बधाई जन्म दिन की। हम दोनों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, किरण गुप्ता जी, बहुत सुंदर बधाई संदेश आपने दिया। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, आप में से सभी को ज्यादातर मालूम है उनको पीछे चोट लग गई थी और इसी कारण वो अभी बेड रेस्ट पर हैं, इसलिए उन्होंने वीडियो अपना नहीं खोला। तो अभी भी वो परमपिता परमात्मा से उनके लिए भी प्रार्थना कि बहुत जल्दी शीघ्र ही वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर के वापस हमारे सत्संगों में हम उनके दर्शन कर पाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी को। मेरी रविंद्र प्रार्थना। गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे बारे में
शुभकामनाएं दी हैं। और अब बताइए आपकी तबीयत ठीक हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना है। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो अपना एक गीत रखें। आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर कार्यक्रम। अभी जिनकी 63वीं वर्षगांठ है, प्रभु से प्रार्थना, सभी ने अपने उनको आशीर्वाद भी दिया, शुभकामनाएं भी दी। मेरी भी उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि उनका गृहस्थ जीवन जिस प्रकार पहले भी सुगंधित रहा है, तो आगे भी वो दोनों स्वस्थ रहें। मुझे तो लगता है, मैं इनको जानती हूँ, ये गुड़गांव आर्य समाज में शायद आया करते थे। तो बहुत अच्छा लगा आज सुन करके। एक लाइन में उनके लिए वैवाहिक वर्षगांठ के लिए, उसके बाद प्रभु भक्ति का भजन। शुभकामना हमारी, महके जीवन फुलवारी, महके जीवन फुलवारी, पा जाओ खुशियां सारी। शुभकामना हमारी, महके जीवन फुलवारी। जिस प्रकार प्रभु की कृपा आज तक बनी रही है, आगे भी इनके ऊपर अपनी कृपा का वरद हस्त उस प्रभु का रहे, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आइएगा एक प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, जो सुबह शाम निज मन से उस प्रभु का ध्यान लगाए, हृदय रूपी शीशे का सब जमा मैल धुल जाए। सत्संग ज्ञान गंगा में माल माल के जो स्नान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। प्रभु सदा न्याय करता है, ऐसा हमने पहचाना। कण कण में रमा है प्यारा, उसका नहीं एक ठिकाना। फिर परमेश्वर से धोखा ना कोई इंसान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। विषयों से मन हट जाए, कर जाए व्यसन किनारा, शुभ कर्मों में लगन लगा लो, यदि चाहो कुछ तो सहारा। जैसा कोई कर्म करेगा, वैसा भुगतान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा। सारे जीवन का लेखा जब वो देखेगा न्यायकारी, शुभ अशुभ कर्म सब तेरे आएंगे सभी अघाड़ी। राघव वही पार हुआ है, जो ना अभिमान करेगा। प्रभु नाम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उसकी बुद्धि को निर्मल निश्चय भगवान करेगा।
धन्यवाद भाई जी आपका, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। राघव वही पार हुआ है जो ना अभिमान करेगा, प्रभु प्रेम के अमृत रस का जो प्राणी पान करेगा, उस परम पिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम का रस का हम पान करें, तज्जपस तदर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः। उस परम पिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है, उसी का हम जाप करें, अर्थ के सहित करें और अपने जीवन में कभी अभिमान को न आने दें। कहते हैं कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। तो अभिमान किस लिए करें? अभिमान को अपने जीवन से निकाल करके अपने मन को निर्मल बनाएं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो इसीलिए उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर गीत आदरणीय सुषमा बुद्धि राजा जी ने सुनाया और उनका ज्वाइन करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जो ताली बंधन ग्रुप उनका चलता है और बहुत सारे लोग उसके अंदर जुड़ते हैं। मैं तो सुबह सुबह नहीं जुड़ पाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। प्रतिदिन कार्यक्रम को चलाना वास्तव में बहुत पुरुषार्थ का कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। विशेष रूप से आज मैं देख रहा हूँ कि अमर कॉलोनी से भी आदरणीय सुनीता रसोत्रा जी, पूजा सलूजा जी इत्यादि, आदरणीय माता राज गुलाटी जी ने और भी बहुत सारे लोगों को सूचना भेजी होगी। तो कुछ नए लोग भी आज कार्यक्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। हमारा कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, तो आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र के फेसबुक पेज पर जाकर के आप इस कार्यक्रम को बाद में भी देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया अपना परिचय और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम आपको ऐड कर लें और इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक हम पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और आज विशेष रूप से वैवाहिक वर्षगांठ और माता रुक्मणी टुटेजा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने 1100 रुपये सत्संग के लिए दान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शशि कोहली जी ने भी राशि भेजी थी, तो उनका हमने सरल सेवा सदन में उसको स्वीकार किया है। 2100 रुपये की राशि, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में आदरणीय माता राज गुलाटी जी उपस्थित हैं और बहुत ही सरल भाषा में अपने विचारों को वो रखती हैं। वैदिक विदुषी और प्रधाना है आर्य समाज सेक्टर 15 सोनीपत की। आप में से मेरे से ज्यादा परिचय आप लोगों का उनके साथ में बहुत सारे लोगों का है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में वो उपस्थित हैं। उन्होंने हमारे निवेदन पर समय दिया और इस कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुई। आज का जो उनका विषय है वो है प्रसन्नता का राजमार्ग, जीटी रोड टू हैप्पीनेस। तो ये केवल मार्ग नहीं, राजमार्ग है और इस पर बहुत स्मूथली, बहुत तेजी से चल करके हम प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इस विषय से इंगित हो रहा है। मेरी प्रार्थना आदरणीय राज गुलाटी जी से कृपया आए और इस विषय के अंतर्गत हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय राज गुलाटी जी। सभी को नमस्कार। भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा हरेयं, वेदोक्त धर्म कार्यं न तं दिनं विधेयं, पापात् सदा बिभेयं, धर्मं सदा चरेयं। थोड़ी सी परमपिता परमात्मा का कृतज्ञता का प्रकाशन करते हुए ऋषिवर के प्रति भी कृतज्ञता का प्रकाशन अवश्य करूंगी, जिनके कारण आज हमारी शोभा है। दिव्य वेद के सत्य ज्ञान का ऐसा नाद बजाया तुमने, मानव मानव के मानस में फूंकी नई चेतना तुमने।
कल की अबला अब सबला है, कल की अबला अब सबला है, इतना सक्षम ज्ञान दिया, मुस्कानों में बदल दिया, मुस्कानों में बदल दिया। नारी जाति का क्रंदन, विश्व तुम्हारा करता वंदन, हम सब भी करते हैं वंदन। ओम शांति। मैं तो पहले धन्यवाद करूंगी, आभार प्रकट करूंगी अपने आदरणीय भाई जितेंद्र सरल जी का। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आज कैसे एक मैसेज नमस्ते, सादर नमस्ते का आया व्हाट्सएप पे, तो मैंने शक्ल से पहचाना, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। तो आज फिर इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो मुझे ये भी अच्छा लगा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपकी सारी संस्था का, बहनों का, सभी यहाँ उपस्थित मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन विशेषतया अपने आदरणीय प्रिय भी कह सकती हूँ, मुझसे छोटे हैं, अपने भाई जितेंद्र जी। तो आज मैं बिल्कुल सरल भाषा में कहती हूँ, मैं विद्वत्ता नहीं झाड़ती, बिल्कुल भी सरल भाषा में मैं लोगों का जीवन बनाने में तत्पर हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है कि वे अपना जीवन बनाए, ताकि ये लोग बनेगा तो परलोक तो निश्चित है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आजकल हमने ये देखा है, उस एक प्रासंगिक विषय है कि जहां भी जाते हैं दुनिया भर के विषय पे, मैं आप उन्होंने बता भी दिया, लेकिन मैं भी धीरे धीरे राज खोलूंगी। तो ऐसा हुआ जहां भी जाओ वहीं हम देखते हैं कि बड़े आयोजन है, इतने आयोजन का इतना शोर है, मैं शोर कहूंगी, इतना शोर है लेकिन जोर नहीं। शोर बहुत है। अब आगे देखना, नवरात्रे आएंगे, सारा सोने भी नहीं देंगे लोग, दुनिया भर के प्रोग्राम चलेंगे, लेकिन व्हाट इज द रीजन? ऐसा है क्या? और बाद में उनको होता है कि हमने बड़ा पैसा लगा दिया, हमारा काम पूर्ण हुआ ही नहीं। भाई तुम्हारी कामनाएं गलत थी, और ईश्वर का सत्य स्वरूप नहीं था। जहां ईश्वर का सत्य स्वरूप होगा वहां खुशी मिलती है, वहां आनंद प्राप्त होता है। अब इतने इतने भजन गाए जा रहे थे, ये हैप्पीनेस तो थी, और क्या थी? खुशी थी, एक आध्यात्मिक खुशी थी, आध्यात्मिक ऐश्वर्य था। भौतिक ऐश्वर्य की ओर दौड़ते हैं ना, हम उसी में खुशी मानते हैं बस, लेकिन वो टेम्परेरी है, उसमें कुछ ऐसी, बस वो सुख जीवन हमें चाहिए, हमने प्राप्त करना है, वो भी जरूरी है। तो आज मैं यही थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ कि भाई हमारे में ईश्वर के सत्य स्वरूप को जाने, आनंद को प्राप्त करें, और अपने जीवन में खुशियां जो हमारी गुम हो गई हैं। बाहर से मनुष्य भरा पूरा दिखाई देता है, बिल्कुल उदासी नहीं आपको शो होने देगा, बिल्कुल भी, लेकिन अंदर से वो रोता है, अंदर से पछताता है, अंदर से खोखला है, मैं ये कहूंगी। तो इसी खालीपन को भरने के लिए हम प्रयास करेंगे। और सबसे पहले मैं बात बताऊं, आपने जीवन में घटाइए, आप एक गाड़ी है आपके पास, उसको आप टनाटन चलाने के लिए जीटी रोड पर जाते हो, और उस पर जाते हो, गाड़ी की आपकी डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी, समय भी बचेगा, और आराम से आपका ये किस्म से लगभग मेरे ख्याल में शोर कट होगा। इस शोर के मुझे जरूर वहां पहुंचना है, सब कुछ ठीक है, गाड़ी मेरी है और जीटी रोड पे टनाटन जा रही है, कोई मुझे दुविधाएं प्राप्त नहीं। और एक रास्ता होता है जिसको हम शॉर्ट कट कहते हैं, शॉर्ट कट, थोड़ा सा जिग जिग वे है, वो ऐसा रास्ता है जो हमें कोई गारंटी नहीं है कि वो रास्ता में पहुंचा देगा। गाड़ी की डेप्रिसिएशन भी होगी, तकलीफें भी होंगी, हमें हो सकता है कोई वहां ऐसा सुनसान सा हो, लेकिन छोटा रास्ता हो, कुछ खराब भी हो जाए गाड़ी, कोई सहायता भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन हम जो है शोर की बजाय बिना शॉर्टकट लेना चाहते हैं। बस वैदिक मार्ग हमारा है, ये शॉर्टकट जरूर है लेकिन शॉर्ट नहीं है, ये ध्यान देना। ईश्वर को समझना कोई मजाक बात थोड़ी, कोई छोटी बात थोड़ी है। ईश्वर को समझने के लिए, खुशियां प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले तो हमें उपवास रखना होगा। उपवास, उपवास का मतलब भूखा नहीं, भूखे में तो भगवान ने कभी इजाजत नहीं दी कि आप भूखे रहो। खूब अच्छा खाइए पिए, आनंद लीजिए, अपनी सेहत को बनाइए, ये शरीर आपको पार लगाएगा,
वास का मतलब ईश्वर के पास बैठना। ईश्वर के पास बैठना कुछ क्षणों के लिए समय नहीं है, वो समय नहीं है, गप्पे लगाने में बहुत समय है। तो चलिए, अब हर इंसान खुशी की तलाश तो जरूर करता है, लेकिन उसका उद्देश्य वो नहीं है। उस खुशियां चाहता है, उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। और इसके अलावा वो क्या करता है, अपनी सारी ताकत झोंक देता है, वो सारी ताकत झोंक देता है कि मुझे खुशियां प्राप्त हों। लेकिन उसको प्राप्त करने के जो साधन है ना, वो उसके उचित नहीं है। उसके सामने एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, लेकिन वो उसको इजी रास्ता समझ रहा है। इजी, बिल्कुल आसान तरीके से मैं कमाना चाहता हूँ, मेहनत करके नहीं कमाना चाहता। तो ये मार्ग जो उसके लिए एक अवैधिक मार्ग होगा, और उस रास्ते से जो पार होगा कठिनाइयों से युक्त होगा। पहले तो उसका जरूर सब कुछ मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो स्तर पर खुशी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ध्यान देना, दो स्तर पर मैं कह रही हूँ, दो स्तर पर हम खुशी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पहला स्तर है इंद्रिय सुख, देह का सुख, भोग विलासों में युक्त होना, अपने शारीरिक सुख को प्राप्त करना। जो कुछ भी, जितना धन दौलत मुझे कमाया है, मैं अपने शारीरिक सुखों के, इंद्रियों के सुख भोगूं मैं, बस ये उसका मतलब रहता है। और वो इसको अपनी संपन्नता समझता है, वो समझता है मैं संपन्न हूं। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगी, उसको ये नहीं पता, जिस साधन से तुम धन कमा रहे हो, जिस साधन को तुम अपना रहे हो, ये बिल्कुल भी वैदिक मार्ग नहीं है, और आपको डुबोने वाला। बिन डूबे जल, कहते हैं बिन जल डूबे संसार। बिना जल के डूबोगे। एक व्यक्ति को जल में डूबता है ना, कुछ जचती है बात, वे तैरना नहीं आता था, जल बहुत अधिक था, वो डूब गया। लेकिन जब पैसा अधिक हो जाता है, मैं कहती हूँ बिन जल डूब रहा संसार। वो डूबेगा, विलासों में डूबेगा, भोगों में डूबेगा, अत्याचारों, अनाचारों, दुराचारों में डूबेगा। और संतान क्या करेगी, देखेगा, देखेगी बड़े मजे से कि मुझे भी डूबना है। तो इस तरीके से क्या बनेगा इस संसार में, जो हमारा धन वैभव जो कुछ हमने कमाया है, वो बुलंदियों पर तो जरूर गया है, लोगों ने जरूर सोचा इसके पास बड़ा पैसा है, लेकिन कमाया किस मीन से है, किस साधनों से उस पैसे को कमाया है। लेकिन ईश्वर सब देखता है, उसके बाद उसका जो परिणाम है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बस शारीरिक सुख तुमने प्राप्त किए, वो दुख तुम्हारे सारे के सारे आदि और व्याधि में जाएंगे। क्योंकि उस शरीर सुख प्राप्त करके, इंद्रिय सुख प्राप्त करके आपने उसका गलत प्रयोग किया है, और गलत प्रयोग करने के कारण आपको आदि व्याधियां, सब बीमारियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। और कमाया हुआ धन जो है वो आपका खुशी नहीं दे पाएगा, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। ये तो था हमारा, मैं शॉर्ट में करूंगी, मैं समय की बिल्कुल पाबंद हूँ। तो ये आपका जो मार्ग जो आपने अपनाया, ये एक दुख का मार्ग था। इससे हमें दुखों की प्राप्ति हुई, टेम्परेरी खुशी प्राप्ति हुई, टेम्परेरी, कि भाई मुझे पास धन आ गया, बहुत धन आ गया, और मैंने उसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, खूब अच्छा जीवन जिया, बस बड़े अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई किया मुझे। लेकिन अब एक और तरीका भी है, इसको अब यहीं रहने देते हैं, जितना बढ़ाओ विस्तार तो खूब है। दूसरा तरीका ये है कि हम उसको क्या कहेंगे, धन वैभव हमने खूब कमाया, यश कमाया, धन वैभव भी कमाया, दान इत्यादि भी बहुत किया। आजकल जो नेम फेम है ना, हम पैसे के बल पर भी ले रहे हैं, आंतरिक दृष्टि से नहीं ले रहे, पैसे के बल पर भी ले रहे हैं। जितना भी हम दे देंगे, ये नहीं पता कि वो जो दिया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है। उसको निकालना चाहते हो, आपने निकाल दिया। लेकिन ये एक मानसिक स्तर है, उसको खुश करने के लिए ये भी हम कार्य करते हैं। अब मानसिक स्तर को हमें, उस समय तो बड़ा अच्छा रहता है मानसिक स्तर, क्योंकि मेरे पास धन वैभव तो है ही, मेरे पास वितेषणा है, लोकेशना है, पुत्रेषणा है, सब प्रकार की चीजें, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं मानसिक दृष्टि से भी सेटिस्फाइड हूँ।
मैंने सब कुछ कमा लिया है, सब कुछ कर लिया है, वो अपनी मानसिक संतुलन को भी ठीक रखने का प्रयास करता है, लेकिन ये भी चरमरा जाता है। अगर शरीर व्याधियों से जाता है तो मानसिक स्तर भी गिरता है, वो भी चरमरा जाता है। कैसे भला सोचें हम? क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जितना मैंने कमाया, क्या मेरे से ज्यादा और कमाने वाले नहीं है। जब हम देखते हैं कि मेरी लोकेशन तो इतनी नहीं है जितनी उसकी लोकेशन है, इस फलां आदमी की लोकेशन है, मैं तो इससे कम रह गया। इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं जो हमारे मन में पनपती हैं, हमारे मन में हर समय दुखी करती रहती हैं, वो आके हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। इस पर हमारा अपना पैसा जहां हमने कमाया था, कुछ ठीक भी था, इसके साथ कहते हैं ना सारा सूद सहित जाता है, तो वो हमारा सब कुछ सुख और चैन बिल्कुल मृग मारीचिका की तरह सिद्ध हो जाता। यहां भी फेल हो गए। अब तीसरी शक्ति क्या रही? तीसरी शक्ति बढ़ती है आत्मिक शक्ति। तभी तो ऋषि ने अपने नियम में लिखा है आत्मिक शक्ति जो है। फिर हमें ऐसा लगता है, एक सही मायने में आपको मैं एग्जांपल दूंगी, बिल्कुल मेरे आंखों देखा। आप ये सोचना कि जब मृत व्यक्ति अंतिम अवस्था में होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, अंतिम अवस्था में होता है, वो समझ लेना अंदर से उसकी कोई डेथ जो होती है, डेथ की मरणासन है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अंदर से उसको रील दिखाने के लिए परम पिता परमात्मा पूरा मौका देखता है। वो ये सोचता है कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, तेरी भूल तेरी शूल बनी है, तेरी भूलें हैं जो आज तुझे शूल की तरह जो है तंग कर रही हैं। मैं दिखाऊंगा तुझे जरूर भाई। उसके ऐसी रील दिखा देता है जिसका हमें नहीं पता, केवल उसको पता होता है। सत्य एग्जाम्पल रख रही हूँ, बिल्कुल अपने नजदीकियों का एग्जाम्पल रख रही हूँ। एक व्यक्ति मरणासन था भाई, बहुत पैसा था उसको, इंद्रिय सुख बड़ा देखा उसने, सब कुछ देखा। बहुत समय पहले की बात है, अब तो 80 वर्ष की मैं हो गई, ये कम से कम बात होगी, उस समय शायद 40-45 की मैं होंगी। तो उसके पास इतना धन था, तो हमें थोड़ा शुरू से लगन थी कि हम आर्य समाज से जुड़े हुए थे, कुछ कलेक्शन के लिए भी जाते थे, भाई हमारे शहर में भी आर्य समाज है, उसको भी बढ़ाएं आगे हम। तो वो व्यक्ति कहता था हाँ, उस समय कोई लॉकर भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे, दीवार में कुछ लॉकर बना दिया करते थे, वहीं पैसा रखा जाता था। तो पहले हम जाया करते, तो उस समय तो खैर बात नहीं, पहले तो कहते हाँ ठीक है मैं दूंगा आपको, बस ये वायदा करता था हमारे साथ। नहीं दिया उसने। फिर कुछ समय बाद बीमार हो गया, हम उसके घर गए। सुनने की बात है, वो व्यक्ति ने पहचाना, हमें थोड़ा सा पहचाना। उसके जो बेटे थे, कहते आप क्यों आए हो जी? मैंने कहा जी ऐसा है, इन्होंने वायदा किया था। तो वो व्यक्ति क्या अपने हाथ उस तरफ दीवार की तरफ करता है कि मेरा पैसा यहाँ है। और बच्चे पता क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि आप जाइए, आप मेरे पिताजी ये संदेश दे रहे हैं कि मैंने इस मकान में सारा खर्च कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं, आप जाइए। हम आ गए वापस। कुछ दिनों के बाद फिर आगे इसी कहानी में, कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल मरणासन हो गए। हम फिर पूछने के लिए गए, अपनी मॉरल ड्यूटी देने के लिए, हमारा एक कर्तव्य बनता। तो मैंने जो अनुभव किया, अपना अनुभव बता रही हूँ, मैंने जो अनुभव किया कि वो व्यक्ति की आंखों से, जबान तो पहले बंद होती है, उसकी जबान बंद, आंखें पथराई हुई थोड़ी बहुत, और कुछ चेतना में, हल्की सी चेतना। तो मैंने ये अनुभव किया कि ये व्यक्ति कह रहा है, ये मेरे विचार हैं, ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैंने सारा जीवन कृपणता में बिताया, अपनी रोटी पे वो एक चम्मच घी भी नहीं लगाता, मैंने कृपणता पे बिताया सारा जीवन, तो मैं पछता रहा हूं, ये कृपणता के कारण मेरा ये हाल हो रहा है। दूसरी बात, उसको पश्चाताप था कि भी मेरा पैसा और मैं ही नहीं दे पा रहा, अब समय मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं उसको बांटूं। और तीसरी बात उसको ये था, आंखों में आंसू थे, उसके आंसू,
ये सच्चाई बता रही हूँ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा समय परमात्मा और दे दे। कहते जीने का ढंग आया, जब जीवन बीत गया तो जीने का ढंग आया। तो उस समय भी उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमसे बात कर सके। तो तभी मैंने कहा भाई देखिए, मैं सब कई बार लोगों को कहती हूँ, जो दे गया अपने हाथों से, जो कर गया अपने हाथों से, वो उसका अपना है। पीछे जो छोड़ गया, पता नहीं संतानें क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगी। तो ये हमारा कोई एक अच्छा मार्ग नहीं था जीने का, जीने का मार्ग अच्छा नहीं था। तो इस प्रकार हमने अपने जीवन को अगर बनाना है तो फिर हमें इतना धन दौलत इकट्ठे करने की आवश्यकता ही क्या है। अगर हम धन दौलत प्रयास का, मेहनत का इकट्ठा करते हैं, उसका निश्चित रूप से हमें भाग निकालना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो जीवन को सुखमय बनाने के लिए कुछ कसौटियां मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसको मैंने कहा प्रसन्नता का मार्ग है। वो प्रसन्नता का मार्ग हमारा किस प्रकार बन सकता है। तो सबसे पहली बात मैं यही रखूंगी, बिल्कुल प्रसन्नता का मार्ग हमारे हाथ में है, हमारी वाणी में है, हमारे मस्तिष्क में है, हमारे शरीर में है। यही शरीर है जो हमें प्रसन्नता के मार्ग पर चला सकता है, और यही शरीर है जो हमें गलत रास्ते पर चला करके हमें हमारी अगली आयु जाति भोग को खराब कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहा, सबसे पहली बात मैंने अभी उपवास का नाम लिया है। हमने पहला कदम, अगर सच्चा आनंद जो केवल कॉपी रिजर्व्ड है, किसी के पास नहीं, इसका दूसरा वैकल्पिक भी शब्द नहीं है, आनंद का कोई वैकल्पिक शब्द किसी इतिहास में नहीं, क्योंकि वो केवल और केवल एक सर्टिफाइड चीज परमपिता परमात्मा के पास। तो हम उपवास, जिसके पास बैठेंगे उसी की संगत हमें प्राप्त होगी। अग्नि के पास बैठते हैं हमें सेक मिलेगा, और ईश्वर के पास बैठेंगे ईश्वर के गुण हमारे अंदर निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे ईश्वर के गुण हमारे पास। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, ये जो हम वेद में आता है प्रिय पथ और श्रेय पथ, मैं श्रेय पथ को ही प्रसन्नता का मार्ग कहती हूँ, अध्यात्म पथ को कहूंगी। एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य, एक भौतिक ऐश्वर्य। अब मैं आपने भौतिक ऐश्वर्य को देखा, उससे हमें दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। और सुख और दुख की परिभाषा भी दू जमा खा, दू मैंने बुरा, खा मैंने इंद्रियां। जो हम इंद्रियों को गलत मार्ग पर लगाएंगे दुख की प्राप्ति होगी, सुख के मार्ग पर लगाएंगे, सु मैंने अच्छा, खा मैंने इंद्रियां, अगर उसको अच्छे मार्ग पर लगाएंगे तो हमें सुख की, शांति की, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। तो इससे बड़ा अध्यात्म का अर्थ थोड़ा सा ले, जो मुझे कई बार ऐसा, हमने अपने 15 सेक्टर में थोड़ा सा गुरुकुल को भी खोला हुआ है, बच्चे बड़े सेटिस्फाइड है। मुझे एक आवाज सी थी, मुझे किसी का प्रेशर नहीं था। कहते हैं हमारे अंदर जहां ऋषि ने लिखा है कि वक्षस्थल के नीचे और पेट से ऊपर जो छोटा सा एक गड्ढा जिसका हम बोलते हैं गर्त है जो, तो वहां एक किस्म से जैसे ऐसे अंगूठा हम मिलाते हैं, अंगुष्ठ मात्र स्थान है जहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन। और मैं उसको छोटा सा एक और बात समझती हूँ, आसान करने के लिए, कि वहां उसको मैंने पुरुष श्रवण कलश ये भी माना है। भाई सुनो करो, आवाज उसमें कानों की आवश्यकता भी नहीं है, उसमें कोई हमें बाह्य बातें सुनने के लिए कानों की आवश्यकता है, अंदर की बात सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं बाहर जंगल राज, अंदर अपना राज। मेरे अंदर अपना राज है, मैं जो मर्जी करूं, स्वतंत्रता तो दे रखी है, लेकिन मेरी आवाज क्या कह रही है। ऋषि ने लिखा है कि भाई जो आपको आत्मा की आवाज है, वो ये काम मत करो ये गलत है, और ये काम करो ये ठीक है, लेकिन हम उसकी अवहेलना कर देते हैं। अवहेलना करने वाला आदमी कभी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसको सुने, समझे, उस कार्य को करे कि ईश्वर की प्रेरणा मुझे कुछ देने वाली है। तो ऐसे ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त करके हम कार्य करें। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार मैं सोई हुई थी, मुझे आवाज आया थोड़ा सा कुछ और काम कर। मैंने कहा भाई क्या काम करवाना चाहती है मेरी आत्मा मुझसे, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। ऐसा करते करते दिमाग से पूरा रहस्य खोल देता है, वो पूरा का पूरा रहस्य खोल देता है। वेद में मंत्र आता है, जैसे पत्नी अपने पति के सामने सारा रहस्य खोलती है, वैसे परमात्मा सारा का सारा रहस्य खोल देता है अपने भक्त के सामने, अपने उपासक के सामने। तो ऐसा मुझे लगा कि भाई तुम्हें थोड़ा सा एक और नेक काम करना चाहिए। तो हमने गुरुकुल वहां खोला। अब मैं ये समझती हूँ कि मैं इतने अच्छे मार्ग पर हम लोग चले, इतने अच्छे मार्ग पर चलो, ये तो वाकई जीटी रोड है। निश्चित रूप से फटाफट, हमें पता नहीं होता, सारे काम बच्चे कर देते हैं, फटाफट कर देते हैं, शानदार प्रवचन करेंगे, शानदार अपना मतलब सारा काम समाज का काम करेंगे, आते शानदार वेलकम करेंगे, आर्यवीर दल
वहां पहुंच जाता है। बहुत सुंदर जो है मार्ग हमें मिल गया। तो ये कहा कैसे आई, सुनो और करो। मैंने उस आवाज को सुना और मैंने आचार्य जी के सामने रखा कि आचार्य जी ऐसा मैं चाहती हूँ। तो उन्होंने एक अपना दे दिया हमें, पूरा का पूरा आचार्य ग्रुप दे दिया हमें बच्चों का। तो वहां से हमारा चलने लग गया। अब इसके ज्यादा और क्या कसौटियां लेनी है, तो सबसे पहले अध्यात्म का अर्थ मैं कहती अधि जमाता। जो इंसान अधि मैंने की ओर, आत्मा ने आत्मा की ओर हम जाएंगे, अंदर जाएंगे हम, बाहर से कुछ नहीं है। जब हम अपने अंदर की आवाज से सुनेंगे, ये एक अध्यात्म, एक प्रकृति का शाश्वत नियम है। अध्यात्म प्रकृति का शाश्वत नियम कह रही हूं मैं। और जहां प्रकृति है वो निश्चित रूप से अध्यात्म है। और प्रकृति हमारे सामने सिर बाए खड़ी है, देखिए आप, प्रकृति है मूक प्रकृति और सजाएं मूक दे रही है। जितना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उतनी सजाएं भी हम मूक प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अध्यात्म मार्ग की ओर जाना है। अध्यात्म की ओर, मेरा अपना मार्ग, ये एक पवित्रता का पर्याय है। अध्यात्म पवित्रता का पर्याय है और हमारा एक धार्मिक एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त करने का मार्ग है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने अपने आप को संभालना है, अपने अंदर की आवाज को सुनना है। अध्यात्म मार्ग में जब तक हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनेंगे, बाहर की आवाज में लटके रहेंगे तो लटके ही रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और इसके लिए हमें आध्यात्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा। इसके लिए हमें अपना अवमूल्यन करना होगा, अपना अंदर से अवलोकन करना होगा। और इसके लिए सबसे पहले हम ये देखें कि क्या मैं अपनी व्यक्तिगत लिप्साओं, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, अपनी व्यक्तिगत कुछ जो मेरी फजूल खर्ची की या मेरे अंदर फजूल की आते हैं, क्या मैं उसको त्यागने को तैयार हूं? मैं प्रसन्नता के मार्ग पर चलना चाहती हूँ तो पहले मुझे अपने दोषों को छोड़ना। क्या मैं इन दोषों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? आध्यात्मिक बनना, अध्यात्म की ओर आना है तो मेरी आत्मा कहती है छोड़ दे भाई तू इसको, तब तू मेरी ओर आ सकती है। और अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने को तैयार हूँ। यहाँ तो किसी का एक पद ले लो थोड़ी देर के लिए, तो सारे समाजों में भी, मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन सच मैं कह रही हूँ जो कह रही हूँ। कई मैंने ऐसे स्थानों पर भी देखा है कि भाई किस बात की महत्वाकांक्षा की लड़ाई, महत्वाकांक्षा की लड़ाई चल रही है सब कुछ। तो क्या हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष को छोड़ने को तैयार हैं? हम चाहते तो प्रसन्नता का मार्ग है, लेकिन प्रसन्नता के मार्ग में तो कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी रुकावटें हैं, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो यदि हमारा ये इस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि पर नियंत्रण है तो निश्चित रूप से मैं अध्यात्म के मार्ग पर चल रही। इसके लिए छोटा सा तरीका मैंने बताया, जोड़ मोड़ तोड़। भाई साहब ध्यान देना, जोड़ मोड़ तोड़। मुझे एक गणित को भी ले लें हम, एक गणित क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जमा सीखते हैं तो अच्छे गुणों को मैं जोड़ूं, जितने जितने अच्छे गुण हैं उसको मैं जोड़ती चलूं। और तोड़ना मीन्स नफी करना, घटाना, जो मेरे अंदर बुराइयां उसको मैं घटाऊं। और उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। मैं सारे गुणों को दोबारा से रैपिड स्पीड ऑफ एडिशन, उसको अपनी तीव्र गति से मैं उसको जोड़ते चले जाऊं। उसके बाद डिवीजन करूं, भाग भाग, उसको मैं लोगों को विभाजन करूं, भागूं अपने जो उसको मैं बढ़ाऊं और उसका मैं विभाग करूं, वितरण करूं। मैं अच्छा वितरण होना चाहिए। इसलिए मैं पहले अपनी दुष्प्रवृत्तियों को दूर करूं और इसके लिए मुझे स्वयं नियंत्रण करना होगा, संयम साधना करनी होगी, तपश्चर्या करनी होगी, अष्टांग योग के मार्ग को अपनाना होगा। ऐसे नहीं मिल जाता प्रसन्नता का मार्ग, ऐसे नहीं खुलता। तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए वो तैयार है। और कोई टैक्स भी नहीं देना, कुछ टैक्स हमने पे नहीं करना, बस यही टैक्स है हमारे, अगर हम दे सकते हैं। तो दूसरी कटौती जो मैंने ये कही, हमें प्रयास क्या करना होगा, न्यूनतम निर्वाह में, मैं न्यूनतम में निर्वाह कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। जो हमारी बेसिक नीड्स ना हम कम करें, लेकिन इसके बाद जो फजूल के खर्चे हैं, जो बेसिक नीड्स को छोड़ करके जो हमारे खर्चे हैं, आजकल देखा है, आजकल के नौजवान बच्चे, बहुएं, हमारी बेटियां, इतना वेस्टेज है पैसे की। और ये घर की बातें जो इंसान में दिमाग में आती है, तो भाई ऐसा अगर ना हो तो हम बहुत संस्थाओं को दान भी दे सकते हैं, उनके अच्छा मार्ग पर भी लगा सकते हैं और सबका भला भी कर सकते हैं। तो मैं कम से कम अपने आप को तो संभालूं, न्यूनतम में निर्वाह मैं कर सकती हूँ या नहीं, ये मुझे प्रण लेना होगा। न्यूनतम में निर्वाह के बाद बचा हुआ मेरा श्रम, क्षमता, बुद्धि, संपदा और साधन सभी सत्य प्रवृत्ति की ओर मैं जाऊं, और जिससे कि मैं अपने मार्ग को निश्चित कर लूं
ये मेरा श्रेय मार्ग है, ये श्रेय पथ है, ये मेरा अग्नि नए सुपथ राय है, इसी सुपथ पर चल करके मैं अपने कार्य को कर सकती हूँ और परमपिता परमात्मा की मैं वेदों की आदेश निर्देश संदेश का पालन कर सकती हूँ, जिससे कि मैं उनका पालन करते हुए मैं उसके रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर चल सकती हूँ। और अपने स्वयं का मूल्यांकन हर समय करना चाहिए। ये आध्यात्मिक जीवन शैली अगर मेरी सुंदर बनती है या किसी की भी बनती है तो समझो उसके लिए प्रसन्नता की कहीं कोई कमी नहीं है। ईश्वर हर समय फूल बरसा रहा है, ईश्वर हर समय जो है हमें अपने गुण दे रहा है, लेकिन हम लेने में जरा घबराते हैं। मैं कई बार कहती हूँ बाहर से महकी तो क्या महकी, भीतर भरी दुर्गंधी है। कहते हैं जब अंदर की संपदा से महकोगी तो भीतर जो भरी सुगंधी है तब आपके अंदर सुगंधी बाहर आएगी, अपने दुर्गुणों को दूर करोगी। तो इस प्रकार हम अपने सादगी के साथ अपना जीवन बिताएं, कम संसाधनों से अपना प्रयोग करें और जिससे हमारा सारे काम बढ़िया हो, जरूरतमंदों की सहायता भी हो। अपने बल का हम मतलब मिस यूज ना करें, अपने बल का अच्छी प्रकार से प्रयोग करें, जिससे हमारा जीवन सफल होगा, शांति मिलेगी, श्रेय पथ पर चलेंगे और परमात्मा के सच्चे उपासक बन पाएंगे, जिससे हमें सब तरह से भौतिक ऐश्वर्य भी और आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त होगा। जो हमारा एक मंत्र है अग्नि नए सुपथ राय, उसकी भी पूर्ति हो पाएगी, जिसको 2 शब्दों में है, जीवन के अंतिम क्षण तक हे नाथ सुपथ पर हमें चलाना, नाथ सुपथ पर हमें चलाना, भूल करें हम चले कुपथ पर, भूल करें हम चले कुपथ पर, खींच हमें तुम पीछे लाना, धन वैभव के लिए कभी भी कुपथ पर मैं भटक न जाऊं, धन वैभव पाऊं तो भगवन सदा सुपथ पर चल कर पाऊं, जन धन वैभव साथ न आया, साथ न तेरे जाएगा, चल न पड़े यहाँ से जिस दिन काम तेरे नहीं आएगा, फिर क्यों मैं विदे धन हेतु चलूं कुपथ पर पाप कमाऊं, अग्नि नय सुपथ राये माँ, क्यों न निरंतर पद ये गाऊं, क्यों न निरंतर पथ ये पाऊं। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय हो गया ना जी मेरा। सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज गुलाटी जी। बहुत सुंदर, बहुत सरल शब्दों में, जैसा कि आपने कहा भी, मैं बहुत सरल बोलती हूँ और मेरा अभिप्राय प्रयोजन सिर्फ यही रहता है कि लोगों के जीवन को बदला जाए, अपनी विद्वता को ना झाड़ा जाए। वास्तव में आपने उसका परिचय दिया है। आप एमए संस्कृत हैं, बहुत अच्छे सारे विषयों को जानती हैं, दर्शनों का भी आपने अध्ययन किया है। चाहें तो बहुत सारे वेद मंत्र, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी बातें आप कह सकती हैं, लेकिन आपने उस शैली को ना अपना करके बहुत ही सरल भाषा में अपनी बात को रखा है, ताकि वो हम सभी के लिए ग्राह्य हो, हम सभी के हृदय के अंदर पहुंच सके। प्रसन्नता का राजमार्ग क्या है, प्रसन्नता को कैसे प्राप्त करें, बहुत छोटे छोटे सूत्र जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, इस प्रकार की बातें आपने हमारे मध्य में रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसा कह रही थी, मुझे भी अपने से वो लिंक होती हुई बात प्रतीत हुई। जैसा आपने कहा कि ईश्वर ने मुझे इस प्रकार का संकेत दिया कि कुछ काम करो, और मुझे भी इसी प्रकार का संकेत मिला, तो मैंने एक आश्रम की जो व्यवस्था, शायद आपको पता है या नहीं, सरल सेवा साधना सदन के नाम से एक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने 1 एकड़ की जमीन खरीदी है और उस पर वो आश्रम का कार्य थोड़ा-थोड़ा 4 दीवारी का कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो उसमें इसी प्रकार का एक आध्यात्मिक केंद्र बनाने का हमारा प्रयोजन है, और आप सभी दानी महानुभावों का सहयोग भी उसके अंदर हमें प्राप्त होता रहता है अनवरत। अभी पीछे भी माता राज लूथरा जी ने दोबारा 10,000 रुपए की राशि उसके लिए भेजी, 5,000 रुपए आदरणीय सुषमा यति जी ने भी भेजे, और 2100 रुपए शशि कोहली जी के भी प्राप्त हुए, तो उनका भी मैं साथ-साथ धन्यवाद कर दूं यहाँ पर। तो यह इस प्रकार परमपिता परमात्मा की तरफ से प्रेरणा प्राप्त होती है, और हमारा जीवन जिस कार्य के लिए, जिस प्रयोजन के लिए हम आए हैं, वो प्रयोजन के दिशा में हमें निश्चित रूप से कार्य करना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए।
हमें अवश्य ही कदम आगे बढ़ाने चाहिए और उसी में हमारे जीवन की वास्तविक प्रसन्नता है। और बाकी ये सारे जितने भी हम व्यवहार कर रहे हैं, वो सब तो व्यवहार के लिए कई बार हमें करना पड़ता है, वो भी करते रहें। लेकिन अपने आत्मिक प्रसन्नता के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मोत्थान के लिए अवश्य ही हम प्रयास करते रहें। उद्धरेत आत्मनात् आत्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। बहुत सुंदर चर्चा आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और इस सुंदर चर्चा को हमारे मध्य में रखने के लिए। आइए अब कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। मेरी प्रार्थना, हमारे मध्य में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की मंत्री और महिला प्रभारी आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें, अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। अब हुआ है। हाँ हाँ जी। सभी को सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल? हाँ जी। आज का सत्संग बहुत सुंदर रहा। हमने पहले ईश्वर की उपासना, स्तुति, प्रार्थना के भजन बोले और अच्छा कीर्तन किया। टू कैप इट ऑल, श्रीमती गुलाटी जी ने हमें प्रसन्नता का राजपथ दिखाया। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। अगर मैं उनको अपने शब्दों में बोलूं तो उन्होंने कहा कि हमें उपवास करना चाहिए, ईश्वर के नजदीक बैठना चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है। उप इज पास, वास इज रहना। और हम ईश्वर के पास तभी रह सकते हैं अगर हम ईश्वर के पास अपने आप को पहले रहने के काबिल बनाएंगे। तो मैं पहले भी बताती हूँ कि हम इसके लिए हमें अपना मन साफ करना पड़ेगा। मन रूपी सिंहासन को ईर्ष्या और द्वेष से, राग से अलग करना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, राग में ये सब कुछ आ जाएगा। और जहां तक धन कमाने का सवाल है, उन्होंने बताया कि मैं उसको अपने शब्दों में कहूं तो हमारी कमाई रित रित की होनी चाहिए, सच्ची कमाई होनी चाहिए और हम उसका भोग मित से करें और फिर नित कर सकें। वेदों में लिखा हुआ है, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से दान करो। बहुत सुंदर घर बनाओ, उनमें बहुत सुंदर स्विमिंग पूल हो, बड़े बड़े घर बनाओ, बहुत सुख भोगो। लेकिन इंद्रियों का सुख, इंद्र भगवान का नाम भी है, इंद्र हमारी इंद्रियां भी हैं, इंद्र देवता भी है। तो इससे अगर हमारी कमाई नेक की होएगी तो हम ये सुख भोग, भोग का पहले रास्ता है, पहले भोग होगा, लेकिन उसको विलासता की दृष्टि से हमने नहीं करना, विलासता के तरीके से स्पेंड नहीं करना। मैंने बताया कि 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान दो। और दान, दान पात्र सही होना चाहिए, वहां पे अपना दान दो। ये है अपवर्ग का रास्ता, ये है मार्ग अपनाने का, जिसको उन्होंने सच्चा मार्ग बताया प्रसन्नता को प्राप्त करने का। प्रसन्न मन तभी होगा जब हम उसमें जो आर्य समाज के नियम है कि समाज का समाज की हेल्प करना हमारा पहला धर्म बन जाता है। और कैसे हेल्प? कि सत्य का आचरण हो हमारा। अगर हम इन नियमों को एक एक करके समझें और उनको फॉलो करें तो हमारा जीवन परफेक्ट बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा स्मूथ। जैसे उन्होंने बताया कि ये नेशनल हाईवे बन जाएगा और हमारी जिंदगी रूपी जो गाड़ी है इसके ऊपर स्मूथ चलेगी और हम इसको स्मूथ चलाकर अपने डेस्टिनेशन पर, वो आत्मा परमात्मा का मेल जो उन्होंने बताया कि अंगूठे की जगह हृदय के पास है, वहां आत्मा परमात्मा का मेल होता है। तो मतलब तो ये है कि हम अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाएं, नित, मित और रित की कमाई से हम इसको इस्तेमाल करें। रित की कमाई हो, व्यवहार हमारा अच्छा हो। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। एक सेठ था, उसने पैसा बहुत था, उसने बहुत ज्यादा वो अपना विलासता का जीवन भी व्यतीत करता था। तो एक बार उसने कुछ ऐसा पैसा कमाया
और फिर उसने सोचा कि मैं इसमें से कुछ दान कर दूं, जैसे इन्होंने बताया कि गलत रास्ते से दान करके फिर वो सोचते हैं कि शायद अपवर्ग का मार्ग मिल जाएगा। तो उसने दान किया और उसका मंदिर में एक बहुत जबरदस्त लंगर किया गया। वो लंगर को सभी ने खाया, साथ में गुरुकुल था, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने भी खाया और लोगों ने भी खाया। और अगले दिन रिपोर्ट की गई कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी बीमार हो गए हैं। और जो एक सच्चा पुरुष सन्यासी था, वानप्रस्थी था, उसने भी खाया। उसने कहा कि मेरा बिल्कुल मन ध्यान में नहीं लगा। तो वो अपने गुरुजी के पास गया, उसने पूछा कि कारण क्या है। तो पूछा गया कि तूने खाया क्या है, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे आहार पर डिपेंड करता है। अगर हमारा आहार शुद्ध नहीं है तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा, और अगर हमारा आहार रित की कमाई का नहीं है तो हमारा व्यवहार भी ठीक नहीं हो सकता। उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे लंगर खाया था। तो उसने कहा पता करो जाके, स्वामी उनके गुरुजी ने कहा पता करो लंगर किसने दिया है। तो पता लगा कि लंगर ऐसे ऐसे आया है। तो उन्होंने कहा कि ये नेक कमाई का लंगर नहीं था, इसलिए गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी बीमार हो गए, ये भी बीमार हो गए, वानप्रस्थी जी भी, और लोगों को भी ठीक से खाना नहीं पचा। तो सिर्फ दान कर देना काफी नहीं, ये जरूरी है कि आपकी कमाई रित की कमाई हो, सच्ची कमाई हो, तभी फायदा है। तो ये छोटी सी गुर है, एक तरीके का छोटा सा सूत्र है कि अच्छे काम तो करने ही है, हमें दान करना है, समाज की सेवा करनी है, गुरुकुल चलाने हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को वापस लाना है। जो हमारा भारत विश्व गुरु था, हमने वो स्टेटस वापस लाना है, और हम ये आर्य समाजी ही कर सकते हैं। आर्य से मतलब है श्रेष्ठ। तो आओ हम सभी को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें, मिलकर रहें, मिलकर प्रयत्न करें, मन को साफ रखें, मन में ईर्ष्या द्वेष ना रखें। अगर आप किसी को, कोई आपको अच्छा नहीं लगता, आपने 10 बार उसकी बात बुरी लगी, तो 11वीं बार आप उसको उपेक्षा वृत्ति रख सकते हैं। अपने मन को लेकिन कष्ट नहीं देना, अपने मन को शांत रखिए, साफ रखिए, अगर भगवान को पाना है तो। और जो अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, सुंदर लोग हैं, उनके साथ आप मैत्री भाव रखें। इसका मतलब ये नहीं कि उनसे जाके जबरदस्ती आप दोस्ती करें, मतलब उनको मित्र की नजर से देखें, किसी तरीके की आपके मन में ईर्ष्या द्वेष ना हो। और फिर जो नीडी हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है, उनकी हेल्प करना हमारा धर्म बन जाता है, जो कि बलि वैष्णव यज्ञ में और पंच महायज्ञ विधि में लिखा हुआ है, अतिथि यज्ञ में भी लिखा हुआ है। तो महर्षि दयानंद का ये पंच महायज्ञ विधि और आर्य देश रत्नमाला और ये छोटी छोटी किताबें, और फिर टू कैप इट ऑल सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, उपनिषद, दर्शन, ये सारी हमारी गाइडलाइंस हैं। ये सारे आर्षकृत ग्रंथ हैं, इनको हम पढ़ें, अपने जीवन को सुमार्ग पर चलाएं। भोग के थ्रू हम अपवर्ग की तरफ जाकर अपने इस राजपथ को, प्रसन्नता के लिए राजपथ को अपना सकते हैं। ये हाईवे होगा हमारे लिए, नेशनल हाईवे, जिसपे हम अपनी जिंदगी रूपी गाड़ी को चला सकेंगे, स्मूथ चला सकेंगे और ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। सांख्य दर्शन में ईश्वर की प्राप्ति के रास्ते साफ साफ हैं। मैं एक बार इस पर आपको प्रवचन भी दूंगी। इसी के साथ मैं पुनः सभी बहनों का और भाई जी को, जो रविंदर गुप्ता जी थोड़े से अभी अनवेल हैं, मैं उनको विश करती हूँ गुड हेल्थ। और टुटेजा, मिसेस टुटेजा को विश करती हूँ अ लॉन्ग हेल्दी हैप्पी वैदिक लाइफ, ताकि अपने वैदिक धर्म का वो इसी तरीके से डिस्सेमिनेट करते रहें, प्रचार करते रहें और अपनी छवि को और भी सुंदर बना सकें। इसी के साथ मैं तायल जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, ऐसे सत्संग रचाने का, ऐसे सुंदर वक्ताओं का इंतजाम करने का, और ऐसी ऐसी श्रद्धालु बहनों को इकट्ठा करने का। तो आओ हम सुने हुए पे अमल करें। सम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादिशी, सुने हुए पर अमल करें, उसका विरोध ना करें। इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ। माई स्पेशल थैंक्स टू मिसेस गुलाटी एंड माई स्पेशल ब्लेसिंग्स टू जतिंदर तायल जी, जो कि इतना सुंदर तरीके से श्रद्धा के साथ सत्संग रचाते हैं। भगवान इनको और भी शक्ति दे और हम सबको शक्ति दे कि हम सब मिलकर काम कर सकें, प्रेम से काम रखें। प्रेम बेस है, यही भगवान की भक्ति है। मन को साफ रखें, ईर्ष्या द्वेष से रहित रखें, तो कोई कारण नहीं कि हम भगवान को ना पा सकें। इति शम। सभी का पुनः धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने कार्यक्रम को पूरा सार उसका प्रस्तुत किया और साथ में अपना आशीर्वाद भी दिया, अपना संदेश भी दिया।
आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। शांति पाठ करके इसका समापन करेंगे और उसके बाद यह मंच कुछ समय के लिए खुला रहेगा ताकि अनौपचारिक रूप से आप चर्चा कर पाएं और जो लोग शुभकामनाएं नहीं दे पाए हैं वो भी आदरणीय टुटेजा जी को और माता रुक्मणी टुटेजा जी को अपनी शुभकामनाएं दे पाएं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय कुछ भी अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय गौ माता का आर्य समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।